तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। हिंदी में बोलते हैं ठोसों में निविड़ संकुलन। एक्चुअल में जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे ठोस होते हैं उनमें जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो संघटक कण होते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, बिल्कुल जितने पास हो सके उतने पास रहने की कोशिश करते हैं। तो हमें बस उसी चीज़ को समझना है कि सॉलिड के अंदर आखिर पार्टिकल की पैकिंग किस तरीके से हो रखी है। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल या ठोसों के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमने वहाँ पे पढ़ा था कि वहाँ पे पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, नियमित होता है। तो यहाँ पे जब हम क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे तो हमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए। और यहाँ पे हम इसको 3 स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशनल में पढ़ी जाएगी, फिर 2 डायमेंशनल में पढ़ी जाएगी, और फिर इसको पढ़ा जाएगा लास्ट में 3 डायमेंशनल में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, एक विमीय में निविड़ संकुलन। तो 1 डायमेंशनल में जब हमें क्लोज पैकिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास कोई पार्टिकल है जिसको हम स्फीयर की फॉर्म में लेते हैं, तो एक स्फीयर बना दिया। फिर दूसरे स्फीयर को इसी स्फीयर से टच करते हुए बना दीजिए, और एक रो में अगर मैं स्फीयर को इस तरीके से लगा दूँ, केवल एक ही तरीका, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है हमारे पास, तो इसको बोला जाएगा क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। इसके अंदर केवल हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो कोऑर्डिनेशन नंबर इम्पॉर्टेंट है, उप सह संयोजन संख्या इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, एक विमीय निविड़ संकुलन में उप सह संयोजन संख्या कितनी होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे कोई स्फीयर लूँ तो उस स्फीयर को 2 स्फीयर और टच करते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। बस इसमें इम्पॉर्टेंट केवल कोऑर्डिनेशन नंबर है। सेकंड बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, इसको हम बोलते हैं द्विविमीय में निविड़ संकुलन। अब द्विविमीय में निविड़ संकुलन का मतलब है कि अब हमारे पास जो ये फर्स्ट रो आ चुकी है स्फीयर की, अब हम इस पे सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो इस तरीके से नीचे की तरफ लगाते हुए चले जाएंगे। तो उससे हमारे पास जो क्लोज पैकिंग आएगी उसको बोला जाएगा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। बट अब ये रो लगाने के जो हमारे तरीके हैं, जो 2 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रो हम लगाने वाले हैं, उसके 2 तरीके होते हैं। वो 2 तरीके कौन कौन से होते हैं ज़रा समझते हैं। पहला तरीका, नाम अभी बाद में लिखूँगा, पहले समझ लेते हैं क्या तरीका है। देखिए, तो जैसे कि हमने अभी कहा कि ये हमारी मान लीजिए फर्स्ट रो है स्फीयर की, इस तरीके से। अब अगर मैं सेकंड रो के स्फीयर को कुछ ऐसे लगाऊं कि वो फर्स्ट रो के स्फीयर को डायरेक्ट टच करे, इस तरीके से, इसी तरीके से थर्ड रो के स्फीयर को ऐसे लगाऊं
कि वो सेकंड रो के स्पेयर को डायरेक्ट टच करे, इस तरीके से एक दूसरे के नीचे लगाते हुए चले जाएं। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं किन्हीं 4 स्पेयर के सेंटर को मिलाऊं, किन्हीं 4 स्पेयर के सेंटर को मिलाऊं, तो मुझे एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा, एक वर्ग बनता हुआ दिखाई देगा। इसलिए हम कहते हैं इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। इसलिए इसको कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, यानी कि द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन। तो हमने क्या सीखा कि अगर सेकंड रो के स्पेयर को फर्स्ट रो के स्पेयर के ठीक नीचे लगाया जाए, ऐसे थर्ड रो के स्पेयर को सेकंड रो के स्पेयर के ठीक नीचे लगाया जाए, तो ऐसे केस में अगर हम किन्हीं 4 स्पेयर के सेंटर को मिलाएंगे तो हमें एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल बोलते हैं। इसके अलावा क्या खास बात है ज़रा समझिएगा इसकी। अगर आप देखें, अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट रो के स्पेयर को ए से डिनोट किया, तो नोट करो जो सेकंड रो के स्पेयर हैं, दूसरी पंक्ति के जो गोले हैं, उनका अरेंजमेंट भी बिल्कुल फर्स्ट रो के स्पेयर के जैसे, उनकी व्यवस्था भी बिल्कुल फर्स्ट रो के स्पेयर के जैसे। इसलिए इनको भी किससे डिनोट करना पड़ेगा, ए से। सेम थर्ड रो के स्पेयर की भी जो अरेंजमेंट है वो सेकंड रो के स्पेयर के जैसे, इसलिए इनको भी डिनोट करना पड़ेगा ए से। और इस तरीके से मेरे पास जो अरेंजमेंट होगा मैं कहूँगा कि मेरे पास ए एंड सो ऑन टाइप अरेंजमेंट होगा। मतलब हम कहेंगे कि हमारे पास ए प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें, इनके बीच का जो खाली स्थान है, ये जो वैकेंट स्पेस इसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इन वैकेंट स्पेस को हम कहते थे बेटा वाइड, रिक्ति। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो वाइड है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, इस तरीके की, स्क्वायर के जैसे, यानी स्क्वायर वाइड बोलते हैं हम इनको, वर्गाकार रिक्ति। इसलिए हम इसको स्क्वायर वाइड अरेंजमेंट भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको वर्गाकार रिक्ति व्यवस्था भी बोलते हैं। इसके अलावा खास बात कि अगर हम यहाँ पे वाइड और स्फीयर का रेशो निकालें, रिक्ति और गोलों का रेशो निकालें, तो वो 1:1 होगा। अब वो किस तरीके से 1:1 होगा, ज़रा उसको समझने की कोशिश करें। तो उसको समझने के लिए मैंने ये वाला वर्ग बाहर निकाल दिया है। मान लीजिए जैसे मैंने इस वर्ग को बाहर निकाल दिया है इस तरीके से, और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे स्पेयर का ये पार्ट दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ऐसे इधर से भी होगा, ऐसे इधर से भी होगा, और ऐसे इधर से भी होगा। अब अगर हम बात करें इतने हिस्से की किसी स्पेयर की, तो ये स्पेयर का 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट। रीज़न, क्योंकि ये एंगल है बेटा 90 डिग्री का। टोटल एंगल आपको पता होता है 360 डिग्री का होता है किसी स्पेयर में, तो ये हो जाएगा 90/360 यानी 1/4। मतलब आप एक बॉल लीजिए, एक बॉल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो स्पेयर का केवल एक हिस्सा इसके अंदर है, वो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा इसके अंदर है। ऐसे ये भी 1/4 पार्ट होगा, ऐसे ये भी 1/4 पार्ट होगा, और ऐसे ये भी 1/4 पार्ट होगा। तो नोट करें हमारे पास इस स्क्वायर के अंदर जो स्पेयर हो जाएगा टोटल हो जाएंगे 4 टुकड़े हैं, हर टुकड़ा 1/4 है, तो 4 × 1/4 1। और इस स्पेयर के अंदर अगर हम वाइड देखें तो वाइड भी हमें केवल 1 दिखाई देगी, तो यानी कि यहाँ पे वाइड भी हो गई 1। तो इसलिए स्पेयर और वाइड का जो रेशियो है वो हो जाएगा 1:1। 1:1 का कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास 100 स्पेयर हैं और उन 100 स्पेयर को आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में लगाया, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो वाइड्स होंगी वो भी 100 ही बनेंगी। नेक्स्ट,
खास बात कि अगर यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी की बात की जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी 75.8% होती है, संकुलन क्षमता 78.5% होती है, यानी संकुलन क्षमता यहाँ पे 78.5% होती है। और एक और ख़ास बात कि उप सह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे खास बात क्या है कि मान लीजिए आपने कोई स्पेयर लिया तो नोट करें उसको कितने और स्पेयर टच करते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक स्पेयर को 4 स्पेयर टच करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स होता है वो 4 होता है। तो ये था हमारा 2 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग का फर्स्ट टाइप, जिसका नाम दिया था हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस प्रकार की क्लोज पैकिंग में हम सेकंड रो के स्पेयर को फर्स्ट रो के स्पेयर के ठीक नीचे लगाते हैं, ऐसे थर्ड रो के स्पेयर को ठीक सेकंड रो के स्पेयर के ठीक नीचे लगाते हैं। और इसमें हम 4 स्पेयर के अगर सेंटर को मिलाएं तो मुझे एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा गया। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट रो को ए से लिखते हो, सेकंड रो को भी तो आपको सेकंड रो को भी ए से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेम टाइप का अरेंजमेंट। ऐसे थर्ड रो भी ए, तो हमारे पास हो जाएगा ए टाइप अरेंजमेंट। इसके अलावा वाइड्स जो वैकेंट स्पेस था जिसको रिक्ति बोलते हैं वो स्क्वायर शेप में था, इसलिए इसको स्क्वायर वाइड अरेंजमेंट भी बोलते हैं। वाइड और स्पेयर का रेशो 1:1 होता है। पैकिंग एफिशिएंसी 78.5% होती है, निकालने के लिए नहीं आएगी आपके पास। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। अब सेकंड टाइप समझते हैं क्लोज पैकिंग का इन 2 डायमेंशनल, तो बी। तो नाम बाद में लिखेंगे, पहले ज़रा समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट रो के स्फीयर है, इस तरीके से लगे हुए, इस तरीके से लगे हुए। अब यहाँ पे इनके बीच में जो ये आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं इन स्फीयर के बीच में, इनको हम बोलते हैं डायमेंशंस, या हिंदी में बोला जाता है गर्त। तो अब अगर हम सेकंड स्पेयर के सेकंड रो के स्पेयर को इन डायमेंशंस पे लगाएं इस तरीके से, इस तरीके से, और ठीक इसी तरीके से थर्ड रो के स्पेयर को सेकंड रो के स्पेयर्स के डायमेंशंस में लगाएं, इस तरीके से। तो इस केस में अगर हम 6 स्पेयर के सेंटर को मिलाएं तो हमें एक हेक्सागन बनता हुआ दिखाई देगा, एक षटकोण बनता हुआ दिखाई देगा। इस कारण से हम इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल बोलते हैं, यानी कि द्विविमीय में षटकोणीय निविड़ संकुलन, इसको बोला जाता है द्विविमीय में षटकोणीय निविड़ संकुलन। एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनानी है इन 2 डायमेंशनल में, तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो के स्पेयर को फर्स्ट रो के स्पेयर के डायमेंशंस में लगाएंगे, ऐसे थर्ड रो के स्पेयर्स को सेकंड रो के डायमेंशन में लगाएंगे। और इससे क्या होगा कि हमारे पास 6 स्पेयर के सेंटर को अगर हम मिलाएंगे तो एक हेक्सागन बनता हुआ दिखाई देगा, इसलिए हम इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल बोलते हैं। अब खास बात, कुछ बातें खास कर लें ज़रा इसकी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लीजिए मैंने फर्स्ट रो के स्पेयर को ए से डिनोट किया, तो नोट करें सेकंड रो के जो स्पेयर है उनका अरेंजमेंट अलग तरीके का है, इसलिए उसको हम बी से डिनोट करेंगे। अब नोट करेंगे अगर आप थर्ड रो के स्पेयर को देखो तो ठीक वो फर्स्ट स्पेयर के से मिलते जुलते हैं, उनका अरेंजमेंट ठीक फर्स्ट रो के स्पेयर के जैसे हैं, इसलिए इनको दोबारा से 8 से डिनोट किया जाएगा।
ऐसी अगर फोर्थ रो बनाई जाएगी तो ठीक सेकंड रो के जैसे होगी, उसको बी से डिनोट करेंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो ए बी टाइप अरेंजमेंट है। हमारे पास ए बी प्रकार की व्यवस्था है। सेकंड खास बात, अगर आप वाइड्स को देखें, वाइड्स के शेप को देखें तो वो कुछ इस तरीके से ट्राइंगल के जैसे दिखाई देगी, त्रिभुज के जैसे दिखाई देगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो वाइड है ट्रायंगुलर वाइड है, त्रिकोणीय रिक्ति है, और इस अरेंजमेंट को हम ट्रायंगुलर वाइड अरेंजमेंट भी बोलते हैं, त्रिकोणीय रिक्ति व्यवस्था भी बोलते हैं। तीसरी खास बात कि अगर हम यहाँ पे वाइड और स्फीयर का रेशियो निकालें तो वो 2:1 होता है। 2:1 से मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास 100 स्फीयर हैं और आपने उसको इस अरेंजमेंट में लगाया, तो उस केस में हमारे पास जो ट्रायंगुलर वाइड बनेंगी वो 200 बनेंगी। अब वो किस तरीके से बनेंगी ज़रा इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने इस हेक्सागन को दोबारा से बनाया इस तरीके से, और यहाँ पे नोट करें इस पे स्फीयर का एक पार्ट आ रखा है इस तरीके से, ऐसे ही एक पार्ट यहाँ पे आ रखा है, ऐसे ही एक पार्ट यहाँ पे आ रखा है, ठीक ऐसे ही इधर नीचे की तरफ भी है, सेम यहाँ पे है, और कुछ इस तरीके से। अब खास बात, और बीच में हमारे पास एक स्फीयर भी है इस तरीके से। अब खास बात कि ये एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। तो स्फीयर का जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है हमारे पास हो जाएगा 120/360 यानी कि 1/3, मतलब ये 1/3 पार्ट है। सेम ये भी 1/3 पार्ट, ये भी 1/3 पार्ट, सारे के सारे हमारे पास 1/3 पार्ट हो जाएंगे। तो टोटल स्फीयर हमारे पास हो जाएंगे, ऐसे पार्ट हमारे पास हैं 6, तो ये हो जाएगा 6 × 1/3 प्लस एक स्फीयर बीच में भी इस हेक्सागन के, तो +1, सॉल्व करके आएगा हमारे पास 4, सॉरी सॉल्व करके आएगा हमारे पास 2 + 1 यानी आंसर आ जाएगा 3। अब ज़रा वाइड्स देखें, कितनी वाइड्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 वाइड्स है हमारे पास 6, इसलिए वाइड्स और स्फीयर का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 6:3 यानी 2:1। मतलब इस अरेंजमेंट में अगर 100 स्फीयर को लगाया जाए तो हमारे पास वाइड्स 200 हो जाएंगे। वाइड्स 200 हो जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी की, संकुलन क्षमता की, तो इसमें संकुलन क्षमता 91% होती है। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि इसको निकालिए, आप बस इसको याद रखें। और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, उपसह संयोजन की संख्या की बात करें, तो ध्यान से देखें यहाँ एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं। मान लीजिए ये स्फीयर है हमारे पास, तो इसको टच कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे क्योंकि 6 स्फीयर एक स्फीयर को टच करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा।